नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे जहाँ डोर और विंडो फिक्स हो रहा है। देखिए यहाँ पे डोर फिक्सिंग हो रही है और यहाँ पे विंडो फिक्सिंग हो रही है। दोस्तों जब हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि कभी कभी हम डोर और विंडो ब्रिक वर्क के समय ही कर देते हैं, साथ के साथ करते हैं। और कुछ केसेस में हम ब्रिक वर्क कंप्लीट करने के बाद हम डोर और विंडो बाद में फिक्स करते हैं। वो इसलिए ताकि ब्रिक वर्क का काम हमारा रुके नहीं, क्योंकि डोर विंडो बनाने में टाइम लगता है और हमें चाल नहीं मिल पाती, इसलिए कुछ केसेस में हम बाद में करते हैं। लेकिन अगर सही बताइए तो डोर और विंडो कभी भी ब्रिक वर्क के साथ ही फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रिक वर्क के साथ जब हम डोर और विंडो फिक्स करते हैं तो हमें जो मजबूती मिल जाती है वो ब्रिक वर्क होने के बाद, अगर बाद में देखिए यहाँ पे खुड्डा किया गया है और खुड्डा करके और इसमें देखिए फास्टनर लगा के फिर कंक्रीट से हम इसे जाम करेंगे, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें वो मजबूती नहीं मिल पाती है जो ब्रिक वर्क के समय अगर हम विंडो और डोर फिक्स कर देते हैं, फ्रेम, डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम जो हम फिक्स कर देते हैं, वो मजबूती जो ब्रिक वर्क के समय मिल जाती है, बाद में करने पे हमें वो मजबूती नहीं मिलती है। तो पहली बात, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो यथासंभव कोशिश करिए कि जब भी आपका ब्रिक वर्क हो रहा है उसी समय डोर और विंडो को फिक्स कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से ब्रिक वर्क हो गया और डोर विंडो आप बाद में फिक्स कर रहे हैं, उस केसेस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए हमारा विंडो फिक्स हो रहा है, विंडो फिक्स हो रहा है तो हमने यहाँ पे फास्टनर देखिए दे रखा है और फास्टनर दे के हम इसको कंक्रीट से जाम करेंगे ताकि हमारी जो ये हमारा जो फ्रेम फिक्स हो रहा है, डोर फ्रेम, इसमें मजबूती आ सके। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए, कुछ मैं पीछे हो जाता हूँ, देखिए इन्होंने ऊपर और नीचे, देखिए एक यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फास्टनर फिक्स किया, एक नीचे किया है, लेकिन गलती क्या कर दी है, बीच में नहीं किया है। अब ये गलती है, कभी भी फास्टनर दो जगह ना करके तीन जगह करना चाहिए, ऊपर नीचे और बीच में तीन जगह करना चाहिए, इससे हमें मजबूती मिलेगी। अब ये दो कर दिया और बीच में हमें कोई मजबूती नहीं, बीच में फिक्स नहीं रहा, वो बाद में क्रैक्स भी आएंगे और वहाँ से मजबूत नहीं है तो किसी वजह से वो उखड़ भी सकता है, क्योंकि लकड़ी है और लकड़ी जो है गर्मी और ठंडियों में क्या करती है कि सिकुड़ती रहती है और बढ़ती रहती है। तो इस केस में सबसे पहले तो अगर आप बाद में कर रहे हैं तो कम से कम आप तीन जगह होल पास लगाइए। होल पास आप तीन जगह लगाएंगे तभी जाके आपको सही मजबूती मिल पाएगी। दूसरी गलती इन्होंने ये किया है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये गलती कभी मत करिए। देखिए इन्होंने छोटा सा ये 2 इंच 3 इंच का यहाँ पे खुड्डा किया हुआ है, कभी भी 6 इंच से कम कंक्रीटिंग नहीं होनी चाहिए। 6 इंच ऊपर, 6 इंच नीचे और 6 इंच, मतलब 6 बाई 6 का एक बॉक्स जैसा कंक्रीटिंग करिए। और इसमें भी इन्होंने 2 जगह ही होल पास लगाए, गलत है, कम से कम 3 जगह होल पास लगना चाहिए और कंक्रीटिंग भी 6 इंच की होनी चाहिए, 6 बाई 6 की होनी चाहिए। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये गलतियाँ नहीं करना है। 6 बाई 6 की कंक्रीटिंग करिए और 3 जगह होल पास लगाइए। उसके बाद जो है एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे इन्होंने लगा रखा है, कभी भी डोर अगर आप लगा रहे हैं, डोर फ्रेम लगा रहे हैं, तो बगल में देखिए ये एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया हुआ है। देखिए ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, हर जगह एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया हुआ है। तो कभी भी डोर लगाते समय अगर आप बाद में लगा रहे हैं तो उसमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो टर्माइट होता है, दीमक होता है, वो सीलन से आता है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि खुड्डा कर दिया, अब इसे कंक्रीटिंग से जाम करेंगे। तो जाम करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि हम इसमें क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग कम से कम 7 से 10 दिन करेंगे ताकि इसमें मजबूती मिल सके। अब क्यूरिंग में हम जो पानी देंगे वो हमारी लकड़ियों में जाएगा और लकड़ियों में जो जाता है पानी, अब इसी रास्ते से होके अब लकड़ियों में जाएगा और लकड़ी में पानी जाएगा तो इसमें क्या करेगा कि सीलन आएगी और सीलन से, और उसके बाद हमारे देखिए ये क्या है, ये आपका ब्लॉक है। तो ब्लॉक में भी मिट्टी के जो है इंग्रेडिएंट होते हैं, तो ब्लॉक मिट्टी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्लस हमारी ये लकड़ी मिल गई। अब ये पूरा दीमक का खुराक हो गया, हमने मिट्टी भी मिल गई और लकड़ी भी मिल गई, दीमक का पूरा खुराक हो गया। तो क्या करेगा, इस लकड़ी में दीमक लग जाएगी अगर हमने इस पे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं किया है। अब ऐसे केसेस में इन्होंने पीछे से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया है, लेकिन आप चारों तरफ से कर दीजिए, क्योंकि बहुत महंगा आइटम नहीं होता है, सस्ता आइटम होता है, 300-400 के बोतल आ जाती है। तो इसलिए इसमें आप पैसे मत देखिए, 200-300 रुपये खर्च करके पूरी तरह से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करा दीजिए, क्योंकि क्यूरिंग के बाद आपकी लकड़ी भीग जाएगी और ऊपर से उसे मिट्टी की खुराक मिल जाएगी, इसमें दीमक लग जाएगा और बहुत हद तक चांसेस है कि आपका दरवाजा बेकार हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप दरवाजे लगाने से पहले तो कोशिश करिए कि ब्रिक वर्क के समय ही आपका दरवाजा लग जाए। ब्रिक वर्क के समय दरवाजा लग जाता है तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप बाद में दरवाजे लगा रहे हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। कम से कम 3 जगह होल पास लगाइए और
उसको 6 बाई 6 6 इंच बाई 6 इंच की कंक्रीटिंग करके अच्छे से ब्लॉक कर दीजिए। और पहले दरवाजा लगा रहे हो या बाद में दरवाजा लगा रहे हो, आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराना ही कराना है। और उसके बाद क्या करेंगे, एक चीज को और ध्यान देना होता है, जैसे वाटर लेवल। सारे दरवाजों को आप लेवल में, जो ऊपर का उनका लेवल होता है, देखिए जैसे ये लेवल है, ऊपर का ये लेवल है, तो ये वाटर लेवल से जरूर मार्क कर लीजिएगा। ये देखने में अच्छा लगता है और इसकी मजबूती से कोई लेना देना होता है, पर देखने में अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि घर लगाने के कुछ समय बाद आपने फील किया होगा, घर बनाने के कुछ समय बाद, कि दरवाजे आपके हिलने लगते हैं। दरवाजों में बहुत प्रॉब्लम आती है, खिड़कियां बंद होना बंद कर देती है, अगर आपने लकड़ी का फ्रेम यूज किया है तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।